अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खुबानी और खट्टी इमली की चटनी, जो कि बहुत ही चटपटी और चटखारा खट्टी मीठी सी बनती है। ये फ्रूट चाट में, चना चाट में और समोसे की चटनी के साथ ये बड़ी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। आपको लेना होगी सबसे पहले ये खुश्क खुबानी। आपको कहीं भी अच्छी सी शॉप स्टोर से या पंसारी की दुकान से ये आराम से मिल जाती है। और आपने ये साफ़ सुथरी अच्छी सी खट्टी इमली लेनी है। मैंने ली है खुबानी 600 ग्राम और आलू खट्टी इमली ली है मैंने 300 ग्राम। ठीक है, जितनी आपने खुबानी लेनी है उसका हाफ़ आपने खट्टी इमली लेनी है। सबसे पहले मैं खुबानी को अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा मट्टी गर्दो गुबार लगी होती है। आपने इसको ऐसे अच्छे से हाथों के साथ इसको मसल के अच्छे से 5 से 6 पानी इसको वॉश कर लेना है, ताकि इसकी सारी जितनी भी पानी में उसके खुबानी के ऊपर जितनी भी गर्द लगी है, ये देखिए कितना गंदा पानी हो गया है। मैं इसको 5 से 6 बार इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। जी व्यूवर्स, ये देखें मैंने खुबानी को 5 से 6 बार अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। और देखें ये बिल्कुल साफ़ है। और दूसरी तरफ जो इमली है इसको भी मैं ऐसे पानी में डिप कर दूंगी और इसको चम्मच के साथ इसकी सारी गुठलियों को अलहदा कर दूंगी, ताकि अच्छे से इनका जो पल्प है वो अलहदा हो जाए और गुठलियाँ जो हैं वो अलहदा हो जाएं। इसको अच्छे से मैं कर दूंगी। ये मैं रमज़ान के लिए चटनी बना रही हूँ और मैं ज़्यादा मिकदार में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं रमज़ान से पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। समोसे, रोल्स और जो भी चीज़ें फ्राई के लिए बनानी होती हैं, मैं सबसे रमज़ान से पहले ही सब कुछ बना के स्टोर कर लेती हूँ। चटनी वगैरह भी पूरे रमज़ान के लिए, पूरे महीने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रमज़ान के महीने में मैं किचन में ही घुसी रहूँ और मैं अपनी इबादत ना कर सकूँ। इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले ही रेडी करके स्टोर कर लेती हूँ, ताकि अफ्तारी के टाइम में झटपट आके सारा कुछ रेडी कर लूँ और सारा दिन मैं अपना अल्लाह ताला की इबादत में गुजार सकूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको डिप कर दिया है खुबानी को और इमली को। अब इसको हम 3 घंटे के लिए ऐसे ही डिप रहने देंगे, ताकि इमली भी सॉफ़्ट हो जाए और खुबानी भी हमारी सॉफ़्ट हो जाए। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, क्या क्या हमने चीज़ें इसमें डालनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इनको तीन घंटे के लिए ऐसे ही भिगा रहने देते हैं। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें खुबानी को भिगोए हुए मुझे तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके हैं। और ये देखें ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि ये फूल के अपने साइज से डबल हो गई है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो इमली हमने भिगोई थी ये भी बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको हाथों से मसल के इसकी जैकेट जो है वो लहदा कर लूँगी और इसकी गुठलियाँ लहदा कर लूँगी, ताकि साफ़ सुथरा गुठली के बगैर हमें पल्प इसका हासिल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगी कि हम लेंगे अपनी देगची और इसमें ये साफ़ सुथरी, क्योंकि मैंने इसको 5-6 पानी धो लिया था खुबानी को। अब ये साफ़ पानी में डिप है, इसी पानी में ही मैं इस खुबानी को पकने के लिए रख दूँगी। ये वाला बोल हाफ़ पानी इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम अपने रखेंगे चूल्हे के ऊपर। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम ऑन करते हैं और इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। इसमें शामिल करूँगी मैं 1.5 टेबल स्पून नमक का एंड 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इसको पकने के लिए अब मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसको मैं कवर कर दूँगी, ऐसे इसको कवर कर दूंगी। पहले इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसको उबाला आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसको उबाला आएगा तो मैं मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए अच्छे से इसको पका लूँगी, ताकि खुबानी और सॉफ्ट हो जाए और वो जो है नरम हो जाए। तब तक ये हो रहा है, दूसरी तरफ हम करते हैं इमली की सारी गुठलियाँ हम इसकी अलहदा कर लेते हैं। ये देखें चम्मच से ही मैं ऐसे इसको मसलूँगी तो इसका सारा पल्प अलहदा हो जाएगा और इसकी गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी सारी निकल के। ये देखें ऐसे आ जाएंगी और ऐसे ही मैं इसकी सारी गुठलियाँ निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सारी इमली का पल्प लैदा कर लिया है। ये इसका पल्प है इमली, खट्टी इमली का, और ये है इसकी गुठलियाँ। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। ये देखें खुबानी हमारी पक रही है। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी इमली का पल्प। ये जो हमने निकाला है इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। और अगेन हमेशा की तरह हर वीडियो में जैसा मैं कहती हूँ, अपने बर्तन को जिसमें हम कोई भी चीज़ लें खाने के लिए या पकाने के लिए, उस बर्तन को लाजमी साफ़ किया करें। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से सारा बोल साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसको इमली के पल्प के साथ खुबानी को 15 मिनट अच्छे से और पका लूँगी, ताकि ये इमली भी इसमें पक जाए और ये खुबानी भी सारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें 10 मिनट पकाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मज़ीद हमने और क्या ऐड करना है। ये 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और इसमें शामिल करूँगी मैं 125 ml इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। और इसको अब मैं अच्छे से 15 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि चीनी ने जो पानी छोड़ना है वो भी अच्छे से पक जाए और ये खुबानी मज़ीद थोड़ी सी और नरम हो जाए। ठीक है, इस तरह में मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के आल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी प्यारे व्यूवर्स, ये देखें खुबानी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। चीनी का भी पानी सारा खुश्क हो गया है। तो अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ, और अब हम इसका खुबानी, इमली और खुबानी की चटनी को ठंडे होने का वेट करते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद में हमने क्या स्टेप करना है। ठंडे होने का वेट करते हैं। इसका तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको रूम टेम्परेचर पे आने में। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्या स्टेप है। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें खुबानी और इमली की जो चटनी हम बना रहे थे वो ठंडी हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखें, और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर जार में डाल के। आप इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कीजिएगा 2 से 3 मिनट। मैं भी ऐसे ही कर लूँगी इसको। और आप इसको सेव कर सकते हैं एयर टाइट जार में, किसी भी शीशे के, प्लास्टिक के, किसी भी चीज़ में आप इसको सेव कर सकते हैं तकरीबन 2 माह के लिए। अगर आपने 2 माह के लिए इसको सेव करना है तो ज़्यादा बेस्ट है कि थोड़ी सी आप फ्रिज वाले हिस्से में सेव करें और बाकी जो है उसको फ्रीज़र में रख लें, ताकि गर्मियों का मौसम है, आपको पता है बार बार लाइट बंद होती है तो ख़राब ना हो। इसलिए आप इसको फ्रीज़र में जो जिधर बर्फ़ जमती है उस वाले हिस्से में इसको आप 2 से 3 माह सेव कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो आपको 2-3 दिन के लिए छोटे बाउल में, छोटी बोतल में आप निकाल के इसको फ्रिज वाले हिस्से में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी ये बनती है। मैं इसको सारी को ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ और फिर मैं मज़ीद आपको इसके बारे में बताऊँगी कि ये किस किस चीज़ में यूज़ होती है। जी ये देखिए चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। ऐसे ही मैं सारी जितनी भी है सारी ग्राइंड कर लूँगी और इसको जग में अंडेल लूँगी। ऐसे ही मैं इसको बोतल में भर लूँगी, क्योंकि बोतल में अच्छे से ढक्कन बंद करके हम इसको डीप करके इसमें फ्रीज़र में इसको सेव कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी चटनी सारी बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही मैं ये देखें 2 बोतलों में डाल ली है और मेरी तीसरी बोतल भी है जो वो भी भर जाएगी। और ये मेरी पूरे रमज़ान के महीने की चटनी की तैयारी हो चुकी है, जो कि मैंने बना ली है। पूरा रमज़ान आराम से मैं इसको चना चाट में, फ्रूट चाट में, समोसों के साथ, जो भी आप बनाते हैं किसी भी चीज़ के साथ आप इसको यूज़ करें और आराम से पूरा रमज़ान इबादत करें। और ये देखें हमारी इमली और खुबानी की चटनी बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इमली और खुबानी की चटनी कैसी लगी। ज़रूर बना के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
اور آج کا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ املی اور خوبانی کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے کتنے گرام املی اور کتنے گرام میں نے خوبانی لی ہے۔ یہ آج کا سوال ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔